देख रहे हैं मयूर विहार फेस 1 आपको यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से हम जाएंगे वो सिद्ध विहार। नहीं वो कोई ये न्यूली लॉन्च हुई थी एक तो मेट्रो अभी, और बेसिकली ये AI जनरेटेड है मेट्रो, ऑटोमेटिक है, इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता है। ड्राइवर नहीं है इसमें, जैसे यहाँ कोई ड्राइवर है ही नहीं, अपने आप ही चल रहा है मेट्रो। चैनल वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ फ़िलहाल मयूर विहार फेस 1 पे। यहाँ से हमारी जो जर्नी रहेगी वो रहेगी सिद्ध विहार, और ये कहूँगा पिंक लाइन होते हुए जाऊँगा कहाँ पर, सिद्ध विहार। तो जो जर्नी रहेगी मयूर विहार फेस 1 से सिद्ध विहार की रहेगी। कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फुट स्टेप है, ब्लू लाइन के फुट स्टेप, और यहाँ पर लिखा है टुवार्ड्स पिंक लाइन। जाने के लिए आप जा सकते हैं पिंक लाइन। देख रहे हैं ये जा रहा है फुट स्टेप जो है वो पिंक लाइन की ओर जा रहा है, और वो जो वहाँ से आ रहा है वो है ब्लू लाइन जो बैकवर्ड आ रहा है। देखिए पाँव फुट स्टेप इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पर हम पिंक लाइन की ओर जाते हुए, और यहाँ पर फुट स्टेप इस डायरेक्शन में आप पिंक लाइन जा सकते हैं। मयूर विहार फेस 1 है ये। मजलिस पार्क भी जा सकते हैं आप यहाँ से, क्योंकि आप ब्लू लाइन से आए, और यहाँ से सिद्ध विहार भी जा सकते हो। और 2 कॉलम दिख रहे हैं, जैसे टुवार्ड्स सिद्ध विहार और टुवार्ड्स मजलिस पार्क और जगतपुर विलेज की ओर जा सकते हैं। इस सीरीज़ में जो मैं कवर करूँगा वो अभी पिंक लाइन कवर करूँगा, क्योंकि मैंने ये 3rd पार्ट है। मैंने ब्लू लाइन कवर कर ली, और ये ब्लू लाइन हो गई, और मैजेंटा लाइन हो गई। अब पिंक लाइन मैं पूरा कवर करूँगा जितने भी स्टेशन हैं। तो पहले मेरा मयूर विहार फेस 1 से होगा सिद्ध विहार से। मैप में आपको टोटल स्टेशन दिख रहे हैं। अभी हम हैं मयूर विहार फेस 1 में। उसके बाद आपके स्टेशंस हैं जो कि मौजपुर बाबरपुर होके आपको सिद्ध विहार पहुँचाता है। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 से लेंगे सिद्ध विहार जाने के लिए। तो यह है प्लेटफॉर्म नंबर 3, और हम जा सकते हैं। दोनों तरफ से एस्केलेटर भी लगे हुए हैं। जो अब ये पिंक लाइन हो गई है हमारी, इसको अब सर्कुलर लाइन भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब ये एक्सटेंड हो गई है मौजपुर बाबरपुर द्वारा। तो ये जो रूट जाता है वो जाता है सिद्ध विहार की ओर, और मौजपुर बाबरपुर ही होते जाता है। तो जो मेट्रो आ रही है वो सिद्ध विहार जाएगी, पर मौजपुर बाबरपुर होके जाएगी। बट अब ये अगर हम सिद्ध विहार से ट्रैवल करेंगे फिर मजलिस पार्क होते हुए, फिर ये सर्कुलर लाइन मौजपुर बाबरपुर में मिल जाती है। हमारी मेट्रो आ गई है, ये देखिए, जो कि सिद्ध विहार की ओर जाएगी। से पीछे वाले कंपार्टमेंट में जाते हैं कोच में, और क्योंकि वो खाली रहता है तो व्लॉगिंग करने में थोड़ा आसानी होता है। तो कोच में आ गए, ठीक है। तो और ये भी जो कोच है हमारा वो पूरा क्या कहते हैं, AC बिल्कुल आते चल रही है। और ये भी जो कोच है हमारा वो पूरा बन रखा है। बोलते हैं कि ये भी ऑटोमेटेड है, बट यहाँ पर भी कोई ड्राइवर नहीं है। मयूर विहार फेस 1 से भी यहाँ से डिपार्ट होते हुए देखिए, यहाँ पर भी ड्राइवर सीट में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो ये नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा मयूर विहार पॉकेट 1 आएगा। तो देखिए पूरा ड्राइवर वाली सीट पे मैं हूँ अभी, और रिकॉर्डिंग यहीं से हो रही है। तो कितना अच्छा कर्व लेगी, सब आपका रिकॉर्ड हो रहा है, और हम मयूर विहार पॉकेट 1 की ओर जाते हैं। इनकी मेट्रो का इंटीरियर की बात करें तो आपको यहाँ पर कैमरा दिख जाएगा, जो कि 360 कैमरा होता है, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। और हमारा मयूर विहार पॉकेट 1 आ गए हैं, ठीक है। और ये तो आपको पहले मयूर विहार पॉकेट 1 दिखा देता हूँ। ऑटोमेटेड डोर है तो ज़्यादा देर तक आप रह नहीं सकते हो। पहले बाहर वाली गेट बंद होती है, उसके बाद ऑटोमेटिक डे इंडोर वाले भी बंद हो जाते हैं। बिल्कुल शांति है मेट्रो में, क्योंकि कोई संडे का दिन है, खाली। आप देख रहे हैं कि मैं ड्राइवर वाली सीट पे हूँ, और मेट्रो अभी चल रही है। और आप देखिए और बिल्कुल ड्राइवर वाली सीट पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्राइवर खड़ा होता है। बिना ड्राइवर के मेट्रो चलेगी। और अभी जो स्पीड है आप देख सकते हैं कितनी स्पीड में चल रही है। तो ये है कि ये पीछे वाला कंपार्टमेंट है। मैं आगे वाले दिखाऊंगा कि
आगे ड्राइवर होती है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर रहता है या फिर ड्राइवर, या फिर यहाँ पर रहता है, बीच में ही रहता है, दो रहते हैं, एक यहाँ पर खड़ा रहता है और एक यहाँ पर रहता है हमारा लोको पायलट मेट्रो का। और हमारे तिलोकपुरी मेट्रो देखिए, यहाँ पर संजय लेक भी है। तिलोकपुरी संजय लेक से फेमस है, तो एक लेक भी यहाँ पर आपको मिलती है तिलोकपुरी में। और आ गया है हमारा संजय लेक, तिलोकपुरी संजय लेक। तो ये हमारा तिलोकपुरी संजय लेक अंदर 2:04 दोपहर का समय है और आज संडे का दिन है और हमारा डोर भी क्लोज़ होने वाला है। तिलोकपुरी संजय लेक से हमारा डिपार्चर हो गया। वही जो सामने दिख रही है यही संजय लेक कहते हैं। तो इस स्टेशन का नाम आ गया तिलोकपुरी संजय लेक, जो आप सामने देख रहे हैं। पानी ठीक ठाक है और पूरा खेत है और ये थोड़ा ख़तरनाक एरिया है तिलोकपुरी। यहाँ पर मतलब दंगे होते रहते हैं। और हमारी मेट्रो अब कर्व लेते हुए, कर्व बहुत सुंदर से दिखाएगा, अभी दिखेगा। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो कर्व ले रही है, बहुत अच्छा। देखिए आपको पूरा कर्व दिखाई देगा मोड़ दिया तो। वहाँ पर रखा हुआ है ड्राइवर वाली सीट पे। और ये हमारा स्टेशन आ गया है ईस्ट विनोद नगर, मयूर विहार सेकंड। जो तो लिख रहा है आपको ईस्ट विनोद नगर मयूर विहार सेकंड में आ गया हम। तिलोकपुरी संजय लेक के बाद ये स्टेशन आता है और अभी भी पूरा खाली है मेट्रो। और यहाँ से भी हमारा डिपार्चर हो गया मयूर विहार थर्ड से। बाल भवन पब्लिक स्कूल। तो ये है कुछ, देखिए वहाँ से हमारा। तो अंदर आपको इंटीरियर में यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है और अनाउंसमेंट के लिए आपका स्पीकर रहता है। और मैं आपको दिखा रहा था जैसे मैप। तो यहाँ पर मयूर विहार फेज़ 1 से हम आए हैं, जो कि तिलोकपुरी मंडावली ईस्ट विनोद नगर मंडावली वेस्ट IP एक्सटेंशन आनंद विहार ISBT होते हुए करकनडूमा और करकनडूमा कोट होते हुए श्रीनगर कृष्णा नगर आता है। फिर ईस्ट आज़ाद नगर आता है। फिर वेलकम से रेड लाइन चेंज होती है हमारी। फिर जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी इनक्लेव, सिव विहार लास्ट स्टॉपेज तक जाएंगे। फिर यहाँ से हमारी 2 लाइन मिलती है, एक ब्लू लाइन होगी और एक रेड लाइन वेलकम में। और हम स्टेशन आ गए हैं मंडावली वेस्ट विनोद नगर। ये आ गए हम मंडावली वेस्ट विनोद नगर। मंडावली नगर विनोद नगर से हमारा डिपार्चर हो गया। ये पूरा जो रूट है वो अभी एलिवेटेड ही है। हमारा स्टेशन आने वाला है वो IP एक्सटेंशन आने वाला है, जैसा अनाउंसमेंट सुना है। और यहाँ पर भी डिजिटल बोर्ड पे आपका यहाँ पर हमेशा नोटिस लिखा रहता है, आपको अनाउंसमेंट दिखता रहेगा टोटली। और यह है कुछ, ये है पिंक लाइन। और इस यहाँ की सीट की बात करें तो यहाँ पर सीट भी पिंक बनी हुई है, पिंक कलर से। और ये इसका विंडो जो कि आप देख रहे हैं बहुत बड़ा विंडो है। और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखा जाएगा कि नो ईटिंग और नो ड्रिंकिंग। लाइन में ट्रैवल कर रहा हूँ और अभी मैं बैठ गया हूँ। कंफर्टेबल सीट और AC बहुत फुल्ली चिल्ड चल रही है। जो
गाज़ीपुर का पहाड़, वो कूड़े का पहाड़ है, वो जो सामने दिख रहा है। IP एक्सटेंशन आ गया। नेशनल विक्टर पब्लिक स्टेशन आ गया। IP एक्सटेंशन कुछ ऐसा स्टेशन है, आप बाहर नहीं जा सकता। ये कुछ ऐसा स्टेशन है और अभी पब्लिक बिल्कुल कम है, और आगे जितने होते हैं वो थोड़ी भरी भरी मेट्रो होती है। पब्लिक की संख्या कम है क्योंकि संडे है और हमारी मेट्रो का डोर बंद होता है। जो हमारा स्टेशन आने वाला है आनंद विहार ISBT, सभी जगह की बस मिल जाती है, इसलिए उस स्टेशन का नाम है आनंद विहार ISBT। और ये जो लाइन जा रही है पिंक लाइन वाली जा रही है, देखो मेट्रो। गड़बड़गंज आ गया और यहाँ पर बहुत अच्छा कर्व ली थी, और हमारी मेट्रो अब ये रोटेट होती रहती है। देखिए वो वहाँ से रोटेट हो रही है, वो देखिए हम ये अनाउंसमेंट में भी हो रहा है कि हम सर्कुलर लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। ये पूरी सर्कुलर लाइन ही है और आगे हमारा कर्व लेते हुए और स्टेशन आने वाला है हमारा IP एक्सटेंशन के बाद आनंद विहार ISBT। ये जो स्टेशन है जो कर्व में दिख रहा है हमें, आनंद विहार ISBT आ गया, और मेट्रो कर्व लेते हुए बहुत ज़्यादा कर्व लिया है। देखिए आनंद विहार बस टर्मिनल है, यहाँ पर हर जगह की आपको बस मिल जाती है, और यहाँ से आपका रेलवे स्टेशन भी पास आ जाता है आनंद विहार। वो जो जा रही है वो जा रही है ब्लू लाइन वाली मेट्रो, जो आपको सामने दिख रही है, वो जो जा रही है, वो जो जा रही है वो ब्लू लाइन वाली मेट्रो है। वो चेंज रूट हो जाता है और ये पिंक लाइन वाली आ गई है। और आनंद विहार ISBT से हमारा डिपार्चर हो गया, और नेक्स्ट स्टेशन हमारा जो है करकरडुमा, और जो सामने है वो ब्लू लाइन वाली मेट्रो है, और हम पिंक लाइन वाली मेट्रो में शिव विहार की ओर बढ़ते हुए, और वो जो सामने आपको दिख रही है वो ब्लू लाइन वाली मेट्रो है। और ये देखिए एलिवेटेड, मतलब ऊपर जाते हुए मेट्रो, थोड़ा सा एलिवेशन मिलेगा यहाँ पर मेट्रो को। ये देखिए वहाँ पर आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन में मिलेगा, आप रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं यहाँ से उतर के, आनंद विहार ISBT मेट्रो स्टेशन उतर के। करकरडुमा स्टेशन आ गया, और नीचे जो जा रही है वो है हमारा ब्लू लाइन वाली मेट्रो, जो नीचे होते हुए जा रही है, और ये हमारी जो पिंक लाइन है वो ऊपर है, ये जो लाइन जा रही है। फैसिलिटी है हमारी दिल्ली मेट्रो की, आपको हर लाइन की मेट्रो मिल जाती है और हर जगह के लिए आप मेट्रो जा सकते हैं। और हमारा स्टेशन आ गया करकरडुमा। रूट में शिव विहार तक का जो ट्रैवल है वो मेरा पहली बार का है, क्योंकि आपको दिखाना है जितने भी लाइन्स हैं दिल्ली मेट्रो की, वो मैं सभी कवर करूँगा इस चैनल पर। ये तीसरी लाइन है हमारी, ब्लू लाइन मैंने कवर कर रखी है, और क्या बोलते हैं मैजेंटा लाइन कवर कर रखी है। नेक्स्ट स्टेशन इज़ करकरडुमा। करकरडुमा अलग स्टेशन है, करकरडुमा कोर्ट अलग है, क्योंकि यहाँ पर करकरडुमा मतलब कोर्ट है। मैं तो स्पेशली कवर करने आया हूँ यहाँ पर इसको।
नहीं वो कोई लेकिन ये न्यूली लॉन्च हुई थी एक तो मेट्रो अभी, और बेसिकली ये एआई जनरेटेड है मेट्रो। मतलब automatic है? इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता है, ड्राइवर नहीं है इसमें, जैसे मैजेंटा ये लाइन अपने आप ही चलती है, सेम मैजेंटा लाइन की तरह। ये फुली ऑटोमेटिक है। फुल्ली ऑटोमेटेड है। अरे मैंने सोचा था ये फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है, मतलब इसमें ड्राइवर होंगे, बट ये भाई बता रहे हैं कि ये भी अपने आप ही चल रही है एआई के थ्रू, मतलब ऑटोमेटेड है। ये सेकंड मेट्रो है, एक मैजेंटा लाइन है और ये पिंक लाइन है जो कि बिना ड्राइवरलेस मेट्रो है ये। क्योंकि मैं अभी हूँ ड्राइवर वाले पॉइंट पे, ये पीछे का, और आगे भी जाऊँगा तो वहाँ पर ड्राइवर नहीं रहेंगे। ड्राइवर रहते हैं बस, वो एक दो रहते हैं बस देखने के लिए। ड्राइवर रहते हैं इसमें, ड्राइवर ही नहीं रहते हैं पूरे, कभी नहीं रहते, ये ऑटोमेटिक ही चलते रहते हैं। अब जो एक स्टेशन आने वाला हमारा कृष्णा नगर, और एक कर्व लेते हुए वाला है कृष्णा नगर है, तो आप बने रहेगा। और आपको मेट्रो में एक और चीज़ दिखता है, अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो आप इसको पकड़ के आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अभी और हमारा स्टेशन आ गया कृष्णा नगर। कृष्णा नगर के बाद आएगा ईस्ट आज़ाद नगर, वेलकम, जहाँ से रेड लाइन चेंज होती है। जाफराबाद आएगा, मौजपुर, बाबरपुर, और उसके बाद गोकलपुरी, जौहरी इनक्लेव, फिर लास्ट में आ जाएगा शिव विहार। देखिए पूरा ये देखिए, ये आ गया हमारा कृष्णा नगर। देखिए इसमें आपको एक ये जो दिखाई दे रहा है, जिसके पास व्हील चेयर है, स्पेस फॉर व्हील चेयर मेल और फीमेल। जो व्हील चेयर में आते हैं आप उनको स्पेस दे सकते हैं कोने वाला, और यहाँ पर आपका साइन भी दे रखा है व्हील चेयर का, और यहाँ पर वो आराम से रह सकते हैं व्हील चेयर लगा के। देखिए ये वाला जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, पिंक लाइन में ही है ये, और आई थिंक मैजेंटा में भी था, क्योंकि वो भी फुल्ली ऑटोमेटेड थी। अब हमारा आ गया ईस्ट आज़ाद नगर। जो स्टेशन आ गया अब ईस्ट आज़ाद नगर। बस सर्विस भी है यहाँ पर ईस्ट आज़ाद नगर में। भाई अब खुल रहे हैं, अब चल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मैं जाता हूँ, इतना मैं आ सकता हूँ, उसके बाद आराम से घुस सकता हूँ। इतना तो टाइमिंग हो ही जाता है, मतलब आप बाहर से थोड़ा देर फिर अंदर आ सकते हैं, पर जल्दी बंद हो जाता है। सामने आपको दिख रहा है वो सामने फ्रूटी पी रहे हैं, बट मेट्रो में आपको खाना पीना अलाउड नहीं होता। आप कुछ भी आप पी सकते हो ना खा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पी रहा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में खाना पीना मना है और नो स्मोकिंग, प्रॉपर लिख रखा है। बट कोई कोई मानते हैं, कोई कोई नहीं मानते हैं, तो आराम से फ्रूटी पी रहे हैं। स्टेशन है वेलकम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से डायरेक्ट रेड लाइन ले सकते हैं, और वो जो सामने दिख रही है वो रेड लाइन है। वो जो सामने दिख रही है आपको, अभी थोड़ा बंद हो गया, वो जो सामने दिख रही है वो रेड लाइन है। अभी दिखा दूँगा मैं, ठीक है। जो सामने आपको ये वेलकम है, और वो जो सामने दिख रही है वो रेड लाइन है, ठीक है। और वो जो देखी जा रही है वो रेड लाइन है सामने। यहाँ से उतर के आप रेड लाइन के लिए चेंज कर सकते हो, तो वो भी हम कवर करेंगे। रेड हो या ग्रीन हो या येलो हो, जितनी भी लाइन है वो मैं सब कवर करूँगा। और वेलकम आ गया, उसके बाद आएगा जाफराबाद। दिखाऊँगा, रेड लाइन भी दिखेगा आपको। यहाँ से भी डिपार्चर हो गया वेलकम स्टेशन से, और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो रेड लाइन की लाइन जा रही है, जो कि जाती है रिठाला से शहीद साई न्यू बस अड्डा। जो उसका रिठाला टू शहीद साई न्यू बस अड्डा तक जाती है, जो रेड लाइन अभी बनी है, जो सामने आपको दिख रही है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का
सो गाइस हम आ गए हैं जाफराबाद स्टेशन, जस्ट आने ही वाला है। देखिए कितने पास पास घर हैं, स्टेशन के बिल्कुल बगल बगल घर बने हुए हैं एकदम। देखिए यहाँ जाफराबाद आ गया। देखिए हमारा नेशनल फ्लैग भी है यहाँ पर, इंडिया का। और हम स्टेशन आ गए जाफराबाद। ये हमारा है जाफराबाद स्टेशन, और ये पूरा देख सकते हैं जाफराबाद स्टेशन है हमारा। और यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल हमारा आएगा मौजपुर बाबरपुर। तो ये मौजपुर बाबरपुर के लिए सर्कुलर लाइन है। जैसे अब सिर्फ बिहार से हम डायरेक्ट अब जाएंगे, अब एक्सटेंशन हो गया तो यही अब सर्कुलर लाइन मिलेगी आपको। मजलिस पार होकर के फिर आगे ये मौजपुर से गोल घूम के मौजपुर बाबरपुर जाएगी, इसलिए अब इस लाइन को सर्कुलर लाइन भी कहा गया है, पिंक लाइन को। और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रूट वाली मेट्रो है। देखिए यहाँ से इंडियन फ्लैग, और आ गया हमारा मौजपुर, आ गया है मौजपुर बाबरपुर। जो स्टेशन आएगा हमारा इधर है गाइड है। आपको भी चेंज करना है? अच्छा मुझे चेंज करना पड़ेगा? बिहार नहीं जाती, मतलब यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जितने भी आपको पैसेंजर है यहाँ से निकल गए मौजपुर बाबरपुर से, फिर आपको सिर्फ बिहार के लिए यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म जाना पड़ेगा। हम मौजपुर बाबरपुर से, मतलब वहाँ पर मैं उतर गया। अब मेरे को सिर्फ बिहार जाना है, तो यहाँ से आपको एक और दूसरी मेट्रो लेनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, जो स्पेशली सिर्फ 4 स्टेशन के लिए चलती है। तो इस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गया हूँ मैं, जो जाएगी सिर्फ बिहार। यहाँ पर ही हमारी मेट्रो लगेगी, और वो जो हमको मेट्रो छोड़ी है वो दोबारा रिवर्स हो जाएगी मजलिस पार की ओर। और हम जो आए थे वो आए थे ये यहाँ पर हम रुकी थी जो हमारी मेट्रो, फिर वो दोबारा वापस गई है मजलिस पार की ओर, और हम जो जाएंगे सिर्फ बिहार। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा रूट, सिर्फ बिहार उतर के दिखाऊंगा सिर्फ बिहार मेट्रो स्टेशन तक। हमारे जो मेट्रो आई है अभी, ये हम थे मौजपुर बाबरपुर स्टेशन पे, और जो सिर्फ बिहार से इधर आई है फिर ये वापस जाएगी सिर्फ बिहार। मतलब 4 स्टेशन के लिए रहती है ये मेट्रो। ये है मौजपुर बाबरपुर, और अगला स्टेशन जो होगा वो आपको दिखता रहता है गोकुलपुरी और सिर्फ बिहार। और दिस स्टेशन, मतलब जो ये स्टेशन है वो मौजपुर बाबरपुर है। तो अब लगभग सिर्फ 4 ही स्टेशन है। और ये देखिए मैप को चेंज कर दिया गया, पूरा सर्कुलर मैप बन गया पिंक लाइन का, जो कि मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर सर्कुलेट होगी। पहले ऐसा नहीं था, अब ये सर्कुलर लाइन बन गई है। मौजपुर बाबरपुर दोबारा मतलब आप मेट्रो लोगे सिर्फ बिहार से, फिर वापस होके मौजपुर बाबरपुर आ जाओगे। सर्कुलर लाइन में इसलिए कहा गया। और जो स्टेशन आएगा वो गोकुलपुरी आएगा। और गोकुलपुरी स्टेशन आ गया, और यहाँ पर हमारा ये मौजपुर बाबरपुर के बाद ये स्टेशन आता है, क्या कहते हैं, गोकुलपुरी, जो आपको दिख रहा है। और ये है हमारा स्टेशन। पिंक लाइन है, पर यहाँ पर सीट आपको ब्लू भी दिखेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू सीट्स भी है हमारी मेट्रो में। और पूरी जो स्टेशन है हमारा, पूरा जो ट्रेन है वो बिल्कुल खाली है। मैं पूरा कंपार्टमेंट में आपको चल के दिखा रहा हूँ। और हमारा ये लास्ट ट्रैवल रहने वाला है, मतलब 2 स्टेशन और है, तब हम पहुँच जाएंगे सिर्फ बिहार। सिर्फ बिहार है। देखिए ये जो कंपार्टमेंट था वो ब्लू तक था,
अब हम आ गए ऑरेंज सीट आपको दिख रही है, ब्लू दिखाया था और मैं आपको फर्स्ट आपका ऑरेंज सीट हो गई और हम आ गए जौहरी इनक्लेव। जो स्टेशन है हमारा जौहरी इनक्लेव स्टेशन। हमारा स्टेशन आ गया जौहरी इनक्लेव आ गया और जौहरी इनक्लेव के बाद अब आएगा हमारा आई थिंक इसके बाद सिर्फ बिहार है लास्ट। और ये देखिए पूरा सर्कुलर लाइन बन गई है हमारी मौजपुर बाबरपुर से दोबारा घूम के ये फिर ये दोबारा आ जाती है यमुना विहार। ये जो हमारा एक्सटेंशन हुआ है वो बुढ़ारी, ये मजलिस पार्क से बुढ़ारी, जड़ोधा, माजरा, जगतपुर गांव, सूरघाट, सोनिया विहार, हजूरी खास, भजनपुरा, जमुना विहार और फिर मौजपुर। मतलब मौजपुर से आप स्टार्ट करेंगे फिर दोबारा जो एक्सटेंशन हुआ है हमारा मजलिस पार्क से बुढ़ाड़ी होते हुए यमुना विहार होते हुए मौजपुर। तो ये सर्कुलर आपका रूट हो गया हमारा पिंक लाइन और भी ये लॉन्गेस्ट हो गया है, पहले से ही लॉन्गेस्ट था। तो आगे का भी दिखाऊंगा कि आगे हमारा वो ड्राइवर है कि नहीं। तो हम आगे चलते हैं। ओह, तो हमारा जो स्टेशन है लास्ट वाला कवर होने वाला है वो सिर्फ बिहार आने वाला है। तो यहाँ तक ही हमारा ट्रैवल रहेगा। फिर इसमें मेट्रो है ही नहीं। देखिए मैं आ गया हूँ, ये लेडीज़ कंपार्टमेंट है बट मैं आ गया, पर इसमें वो क्या बोलते हैं मेट्रो है, वो ड्राइवर है ही नहीं। देखिए बच्चे में ये भी जो लाइन है वो ऑटोमेटेड है। मेरे को पहले पता रहता तो मैं आ जाता। देखिए पूरा यहाँ कोई ड्राइवर है ही नहीं, अपने आप ही चल रहा है मेट्रो। और ये जो चढ़नी थी हमारी सिर्फ बिहार तक की थी और थैंक यू। और देखिए आगे ही मैं हूँ, मैं आगे ही हूँ और आगे ही चल रही है मेट्रो। और ये लेडीज़ कंपार्टमेंट में अलाउ नहीं होता बट मैं आपको दिखाने के लिए आ गया। ये इसके बाद आगे नहीं जाती है, सिर्फ बिहार हमारा एंड हो गया। तो ये सिर्फ बिहार था और इसमें भी ड्राइवर नहीं था, अलग ही फील लगा मेरे को भाई देखने में। और यहाँ पर पैसेंजर निकल गए। जो जर्नी थी हमारी सिर्फ बिहार तक कंप्लीट हो गई पिंक लाइन के। यहाँ से मौजपुर बाबरपुर के लिए मिलेगी, फिर मौजपुर बाबरपुर से फिर मजलिस पार्क के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको दो नंबर पे है। और ये है कुछ सिर्फ बिहार का स्टेशन जहाँ पर आपको फूड स्टॉल्स दिख रहे हैं। और हम एग्ज़िट लेते हैं। एग्ज़िट कहाँ है भाई? ट्रेन टर्मिनस हियर। तो हमारी जो जर्नी रही यहीं तक रही सिर्फ बिहार की तक। और यहाँ से मैं अब चेकआउट कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा ये है और मेट्रो लगाता हूँ। कितने कटते हैं मेरे को यहाँ से मेट्रो कार्ड से है तो कम ही कटेंगे और संडे का दिन है आपका लिखा भी आ जाता है। 38 रुपीज़ कटे हैं मेरे मयूर विहार फेस 1 से सिर्फ बिहार तक का जो टिकट्स मतलब मेरे जो रुपए कटे हैं वो मतलब रुपए लगे हैं वो 38 रुपये लगे हैं मेरा सिर्फ बिहार। हाँ मतलब सिर्फ बिहार तक का। वैसे मेरा नॉर्मली लगता है अगर आप टिकट्स लेते हैं तो 40 रुपये लगता है, इसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है तो आपका कम लगा। तो ये हमारी जो जर्नी थी वो थी यहाँ तक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यह है सिर्फ बिहार का कंडीशन। मेट्रो स्टेशन के पास बिल्कुल पानी भरा हुआ है और देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा है कि कार बिल्कुल डूब ही गई है एकदम ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा पानी भर रखा है सिर्फ बिहार में। ये है सिर्फ बिहार, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑटो ड्राइवर यहाँ पर दिखते रहेंगे, ये दिखा सकता हूँ। तो यहीं तक का हमारा जर्नी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।